नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो क्या मर गए नीतीश कुमार जी? भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने जनता से पूछ के दरवाजे खोले हैं या उस जनता ने दरवाजे खोले हैं? ये नीतीश जी पलटी मार गए और फिर ये बीजेपी में मिल गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे जो कान है वो झूठ को सुनते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं। नीतीश कुमार जी यही क्या है, इस देश की राजनीति झूठ बोलती है। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो क्या मर गए नीतीश कुमार जी? और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि दरवाजे बंद हो गए, तो अब दरवाजे किसने खोल दिए? और बीजेपी से जनता दल में गए थे, तो ऐसे कौन से उनकी दुखती नस पे पैर रख दिया था बीजेपी ने जो वो जनता दल में गए थे? और जनता दल ने अब कौन सी दुखती नस पे पैर रख दिया जो बीजेपी में जा रहे हैं? ये समझने की ज़रूरत है। ये जनता के साथ धोखा है, बीजेपी भी हो चाहे नीतीश जी हो, क्योंकि कर रहे हैं तो ये दोनों कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक दलों के बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये नीतीश जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसलिए कह सकते हैं। क्योंकि जिसने कह दिया कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, और पटना में विधानसभा के चुनावों में अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी ने जनता से पूछा था। अब क्या दरवाजे खोलते टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने जनता से पूछ के दरवाजे खोले हैं या उस जनता ने दरवाजे खोले हैं? ये जनता को समझना है कि ऐसा क्या बेहतर है, या उनके साथ उनकी जनता के जो अधिकार थे, जो उनका डेवलपमेंट था, जो उनका धन था, क्या नीतीश कुमार जी कम बहुमत में होने के बाद में भी 9 बार सीएम बने हैं? उस 9 बार सीएम बनने में कुछ तो त्याग किया होगा, और त्याग आप जानते हो, धन का भी होगा, लोगों के अधिकारों का भी होगा। इस वजह से वो बनते रहे, और ये उनकी ऐसी कार्यशैली जग जाहिर है। सवाल ये उठता है, जनता से पूछकर दरवाजे बंद हुए थे, वो दरवाजे कैसे खुले? अब ये तो जनता पूछ सकती है वहाँ की। और अब के 2024 में नीतीश जी मान लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए, जो आंकड़े लगा रही है, भारतीय जनता भी पार्टी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से देखती होगी, जहाँ पे भी न्यूज़ के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, यूथों की कितनी संख्या वहाँ पे होती है। तो यूथों को समझने की ज़रूरत है, और 2024 में भ्रष्ट राजनीति को सबक सिखाने का, और ये 2024 में जो मतदान आ रहा है वो हर नवयुवक का, हर घाव को भरने का समय आ रहा है। और ये वोट नहीं है, ये मतदान नहीं है, आपके हर घाव को भरने की मरहम है। जनता अपने घाव कैसे भरती है, और जनता के ऊपर, नवयुवकों के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर है, वो अपने घाव भरे कैसे भरेगी। सर, एक छोटी सी क्वेश्चन, ये जाति की राजनीति क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? 2024 में युवाओं का देश है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश, और युवा को पता है कि उनके घाव कैसे भरेंगे और कैसे मतदान करना है। अब के 2024 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब फेल होंगे, और राजनीतिक के आंकड़े भी फेल होंगे, क्योंकि नवयुवक जाग चुका है। और इस देश के अंदर जब तक लोगों की जागरूकता, और लोगों की जागरूकता आ चुकी है, जो 2024 में देखेंगे आप, और वो अपने वोट से अपने घावों को भरेंगे। वो जाति पे, धर्म से हटकर
बढ़ चढ़ कर भाग ली। इन लोग ने अपने विचार रखिए, अभी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं।